नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। आज मैं ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो पंचांग और व्यक्तियों के जन्म समय की ऊर्जा से गहराई से जुड़ा है। इसे अतिगंड योग कहा जाता है। अतिगंड योग क्या है और इसका ज्योतिष में क्या उपयोग है? जब भी हम किसी के जन्म की कुंडली देखते हैं तो सिर्फ ग्रह नक्षत्र ही नहीं बल्कि उस दिन का पंचांग भी देखते हैं। पंचांग के 5 अंगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है योग। आकाश मंडल में कुल 27 योग होते हैं और इन 27 योगों में से छठे नंबर के योग को हम अतिगंड योग कहते हैं। ज्योतिष की भाषा में गंड का अर्थ है गांठ बांधना या गांठ या बांधा या कोई बड़ी अड़चन, और अति का मतलब है बहुत ज्यादा, यानी अतिगंड यानी सीधा मतलब हुआ एक बहुत ही बड़ी गहरी गांठ जिसे खोलना आसान नहीं होगा। हम इसे समझने के लिए हम एक विशिष्ट उदाहरण में आपके सामने लाई हूं। मान लीजिए आप एक बहुत सुंदर धागे से कोई कपड़ा बुन रहे हैं, लेकिन अचानक उस धागे में एक ऐसी जबरदस्त और उलझी हुई गांठ पड़ जाती है जो लाख कोशिश के बाद भी आसानी से नहीं खुलती। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वह गांठ आपको रोक देती है। तो अतिगंड योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन की शुरुआती ऊर्जा कुछ ऐसी ही होती है। उसे कदम कदम पर ऐसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति या गांठ उसे कर्मों को रोक रही है। अब इसके पीछे का ज्योतिष रहस्य क्या है और इसका स्वामी क्या होगा, इसका लॉजिक क्या है? अब इसे समझते हैं कि अतिगंड योग के जो स्वामी माने गए हैं वह है चंद्रमा, मून। लेकिन इस योग का स्वभाव अग्नि है, जैसा उग्र और विनाशकारी है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा अंतर विरोध पैदा होता है कि चंद्रमा की शीतलता और भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन अतिगंड की अग्नि उसे तपा देती है। यही कारण है कि इस योग में जन्म लेने वाले जातक के भीतर एक आंतरिक द्वंद्व चलता रहता है। उसका मन यानी चंद्रमा बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन परिस्थितियों या उनके सामने अचानक ऐसी घटनाएं आ जाती है जो उसके गुस्से या हताशा को और भड़का देती है। जीवन पर इसका क्या असर होता है? अब इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 नियम है, उसे समझे। जब आप किसी की कुंडली में अतिगंड योग देखें तो उसे डरे नहीं, बल्कि ये 3 नियमों को समझे और 3 पहलुओं को समझे। तो पहला, अचानक आने वाली बाधाएं। इस योग में जन्मे जातक का कोई भी काम एक बार में आसानी से पूरा नहीं होता। जब काम बिल्कुल खत्म होने वाला होगा तभी कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी कि काम अटक जाएगा। इसे जीवन में हर चीज के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा नियम, रिश्तों में अनबन। अतिगंड योग का असर अक्सर परिवार और करीबी रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके अपने ही लोग उसे समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण उसके मन में एक अजीब सा अकेलापन, कड़वाहट आ जाती है। अब तीसरा नियम, धोखे की संभावना। चूंकि इस योग की प्रकृति थोड़ी सी छलाव करने वाली होती है, इसलिए इन लोगों को व्यापार या पैसों के लेन देन में दूसरों पर आंख बंद कर भरोसा
नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपनों से ही धोखा मिलने का योग बनता है। अब इसका उपाय क्या है और एक विशिष्ट सूत्र की बात करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि अगर ईश्वर ने कोई गांठ यानी गंड दी है तो उसे खोलने की चाबी भी दी है। अतिगंड योग से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके बुरे प्रभावों को कम करने के लिए 3 रास्ते हैं। पहले, भगवान की शरण, विशेष तौर से महादेव की शरण में। इसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए ऐसे जातकों को नियमित रूप से शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करना चाहिए। शिव जी की पूजा से जीवन की बड़ी से बड़ी गांठ चुटकियों में खुल जाती है। अब धैर्य और शांति। इस योग वाले जातकों के लिए अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जब भी जीवन में कोई बाधा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत हो जाना ही इसका सबसे बड़ा कवच है। अब तीसरा, दान पुण्य। किसी भी जरूरतमंद की मदद करना या शनिवार के दिन काले तिल का दान करना इस योग की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देता है। तभी अब मैं एक विशेष सूत्र की बात करती हूँ। अतिगंड योग जीवन में संघर्ष जरूर बढ़ाता है, लेकिन यह इंसान को भीतर से इतना फौलादी और अनुभवी बना देता है कि वह आगे चलकर किसी भी परिस्थिति से टकराने का हौसला रख लेता है। यह संघर्ष सिर्फ इंसान को निखारने के लिए आता है। तो क्या आपको ये अतिगंड योग का सिद्धांत पूरी तरह समझ आया? अगर इस अध्याय में आपको कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।